बताओ, ये दिन भी देखना पड़ रहा है। सुबह से उठी हूँ, भूख लगी थी, क्या करूँ क्या करूँ। ये बहू को समझ में नहीं आता कि सुबह हो गई है। हमारे जमाने में तो सूरज निकलने से पहले बहू उठ जाती थी, लेकिन अब सूरज का पता तो है नहीं, लेकिन बहू का भी पता नहीं है। सूरज कब का निकल गया है और बहू की अभी तक आंखें नहीं खुली। क्या कर सकते हैं, अब बस ऐसे ही दिन देखना बाकी है। कलयुग चल रहा है, अब इस कलयुग में न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। मैं भी कभी इस घर में बहू बन के आई थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया, अपनी सास को कभी परेशान नहीं किया। सास से पहले तो मैं खुद ही उड़ जाती थी अंधेरे में ही, और घर के सारे काम कर लेती थी कि अपनी सास को एक मौका ना दूं बोलने का। सास को सुबह सुबह खाना बना के दे दूं, चाय पानी दे दूं, कहीं सास देर ना हो जाए खाना खाने में। अरे मेरी बहू है, सास जी रही है, मर रही है, नाश्ता चाहिए या चाय चाहिए या खाना का टाइम हो रहा है, कुछ पड़ी ही नहीं है। मैडम तो अपने ही धुनकी में सो रही हैं। क्या बोल सकते हैं जब बेटा ही नहीं कुछ बोलता। मैंने तो बना खा लिया है, बर्तन भी साफ करके रखती है। अब मैडम उठे और अपने लिए बना ले। आ रही मैडम, हो गई कि गुड मॉर्निंग। मम्मी जी, आप सुबह सुबह किचन में, कुछ चाहिए बना दूं कुछ नाश्ता? नहीं बहू, रहने दो, मैंने तो बना लिया और खा लिया। इतना टाइम जो हो गया है, तुम ऐसा करो अपने लिए बना लो और अपने पति के लिए बना लो। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ तो और क्या बोलूं मैं, कितना टाइम हो गया है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? ये कोई नाश्ते का वक्त है, खाना खाने का टाइम है, लेकिन तुम तभी सो के उठ रही हो। तुम नाश्ता कब बनाओगी और खाना कब बनाओगी? माँ जी, आपके बेटे ना रोज रात को लेट आते हैं, फिर मुझे भी लेट हो जाता है खाना खाने और सोने में। थोड़ा समझा करो आप भी। आप तो इतना गुस्सा हो रही हो जाता है लेट, क्या करूँ मैं? हाँ बहू हाँ, जैसे कि हमने तो अपने पति को खाना खिलाया ही नहीं, हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन हम भी संभालते थे घर, हम भी उठते थे जल्दी, फिर चाहे कितनी भी लेट सोए रात को। लेकिन तुमसे तुमसे तो ये उम्मीद करना बेकार है। ठीक है माँ जी, मैं अपने लिए और उनके लिए बना लूंगी। हाँ हाँ बना लो। कितना भी कर लो अपनी सास के लिए, वो कभी खुशी नहीं होते, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। ये नहीं किया, वो नहीं किया, इतना लेट सोती हो, इतना लेट उठती हो। हम भी करते थे, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। खाने में नमक कम है, मसाला ज्यादा डाल दिया है, तेल ज्यादा हो गया है, अपने मायके से लाई हो। न जाने कितनी बातें सुनाती है ये मुझे। ये भूल रही है कि इनकी भी एक बेटी है, और वो तो मुझसे भी बहुत अच्छी है। पता चलेगा इन्हें जब उसकी शादी होगी। एक काम तो आता नहीं है उसे, जी दूसरों की बेटी पे इतना बोल बच्चन दे रहे हैं ना। जब खुद की ससुराल से आएगा ना बेटी की कॉल, तब पता चलेगा। जब उसके ससुराल वाले ताना मारेंगे इनको, तब पता चलेगा कि हाँ, एक बेटी की माँ होना क्या होता है और कैसे रहना चाहिए एक माँ को, अपनी बेटी के साथ और दूसरों की बेटी के साथ। लेकिन ऐसे लोग तो कभी सुधरते ही नहीं है, बोलना भी बेकार है। अच्छा है बना खा लिया, खुश रहो, बना खा लिया तो। इतना क्यों गुस्से में बोल रही हूँ, वही सीधे से बोल देते कि हाँ मैंने खा लिया है, अपने लिए बना लो। लेकिन नहीं, इन्हें तो सुनाना था सुबह सुबह, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या कर सकते हैं, सास तो सास ही होती है। अब मैं अपने लिए चलो कुछ बना ही लेती हूँ। ये नहीं कि हाँ बहू बेटों के लिए भी बना दूँ। क्या मैं हमेशा अपने लिए अकेले बनाती हूँ? सबके लिए तो बनाती हूँ ना। लेकिन नहीं, ये तो अपना बना के खा लिए, हमारे लिए क्यों बनाएंगे। सुनिए जी, चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं, आज तो आपकी छुट्टी भी है, बहुत टाइम हो गया है कहीं बाहर गए, और आप तो अब बोलते भी नहीं हो बाहर चलने के लिए। क्या आपका मन नहीं करता साथ में थोड़ा टाइम बिताएं? एक तो आप रोज लेट आते हो और लेट खाना खा के, और हम लेट सोते हैं, दो बातें भी नहीं करते। ऊपर से फिर पूरा दिन आप काम में रहते और मैं घर में, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। कहीं चले, थोड़ी बातें भी कर लेंगे और थोड़ा घूम भी लेंगे और कुछ सामान भी खरीद लेंगे इसी बहाने। हाँ बोल तो तुम सही रही हो, चलते हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे? बारिश हो रही है। हाँ तो क्या हो गया, बारिश रुक जाएगी तब जाएंगे, लेकिन मना मत करिएगा आज। कब से मैं बोल रही हूँ चलने के लिए बाहर, आप मना कर देते हो। कभी बारिश आ रही है तो कभी काम है तो कभी
माँ से बातें करनी है, तो कभी घर का सामान देखना है, कभी राशन भराना है, तो कभी सेटिंग करनी है, कभी सफाई करनी है, और कभी तो आप अपने ऑफिस का काम लेके ही बैठ जाते हो। मेरी भी बात सुन लिया करो कभी। एक तो वैसे ही आपकी माँ और बहन ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, सुनाने की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, जब देखो तब सुनाते ही रहते हैं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, क्या हुआ? हाँ तो और क्या बोलूं? हाँ, एक तो तुम्हें बोलती हूँ कि चलो कहीं घूमने के लिए, तुम सुन नहीं रहे हो। अब कह रहे हो बारिश आ रही है, और वो जो तुम्हारी माँ और बहन है, वो तो मेरे सर पे तांडव करती है रोज। हाँ, तुम्हारी बहन है, एक काम नहीं करती, और ऊपर से रायता और फैला कर चली जाती है। उसे किसी चीज से लेना ही देना ही नहीं है, बस आओ जाओ, घर नहीं होटल है जैसे, और यहाँ हम नौकर लग रहे हैं, बस खाली करते रहो करते रहो। और आपकी जो माता श्री है, हमारी सासू माँ, उनके बारे में तो पूछिए ही मत। आप तो आओगे आधी रात को, फिर कहेंगी इतना लेट खाते हो, इतना लेट सोते हो, और सुबह इतना लेट उठती हो, सूरज निकल गया है तो मेरे खास की फर्क ही नहीं पड़ रही है, चाहे नाश्ता खाना। हाँ बताओ, ऐसे बोल के सुना रही थी वो मुझे। हाँ तो क्या हो गया, माँ है वो मेरी, कुछ बोल भी दिया तो सुन लो ना। बात सुनने की नहीं है, बात समझने की है। उन्हें भी तो समझना चाहिए कि हाँ बहू लेट हो जाता है काम करते करते, इतना लेट सोएगी बहू तो सुबह तो लेट होगा ही बहू को उठने में। बहू भी तो इंसान है, उनको भी जरा सोचना चाहिए, लेकिन नहीं। अब उनके बेटे से भी बोल रही हूँ तो देखो कैसे बोल रहे हो। तुम भी मतलब मुझे समझ ही नहीं रहे हो, क्या करूँ मैं बताओ। हाँ, तुम तो जरा सोचो मेरे बारे में, दिन भर इस घर में बस करते रहो करते रहो। हाँ, और तो जैसे मेरी कोई लाइफ ही नहीं है, मेरे बारे में तो तुम्हें पड़ी ही नहीं है, ना तुम कॉल करते हो ना बात करते हो, बस ऑनलाइन आओगे तो वही इंस्टाग्राम पे दिखोगे रील्स देखते हुए। ये नहीं कि हाँ बेबी से 2-4 मिनट बात ही कर लूँ फ्री होने पे, लेकिन नहीं, आपके पास टाइम कहाँ है, आपको अपने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। हाँ, आधी रात को लेट आओगे, लेट खाओगे, सोओगे, फिर सुबह में चल दोगे। कुछ तो सोचा करो मेरे बारे में, छुट्टी के दिन भी आपको टाइम नहीं है बीवी के लिए, बताओ। अब तुम ज्यादा बोल रही हो, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी थक जाता हूँ, क्या करूँ। हाँ, अब फोन भी ना चलाऊं, अब तुम्हें मेरी फोन चलाने से भी प्रॉब्लम हो रही है, ये कोई बात होती है। हाँ, तुम तो मुझे समझती ही नहीं हो। जाओ जो करना है करो, मत जाओ तुम बाहर, अब मुझे नहीं जाना कहीं भी। और हाँ, मुझसे बात भी मत करना, इतना गुस्सा ठीक नहीं है जो तुम कुछ भी बोल देती हो। समझती क्यों नहीं हो तुम? हाँ, मैंने मना कब किया था चलने से, थोड़ी देर रुक जाती, लेकिन नहीं, तुम तो शुरू ही हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कितने महीनों की भड़ास निकाल रही हो, आखिर दिल में जो था बाहर आ ही गया। जो समझना है समझो, हाँ था भड़ास, क्या कर लोगे। हाँ, सुनने का तो टाइम नहीं है, कभी ना कभी ये भड़ास निकलेगी, आज निकल गई। क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी बहू आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, समझती ही नहीं। बेटा अब मैं क्या बोलूं, अगर वो समझती तो ऐसा नहीं होता। लगता है तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, मैं तो उसे समझा समझा के थक गई हूँ। बहू को जैसे रहना चाहिए वैसे उसे बताती हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, काम कर लो। शायद मेरी बातों का उसे बुरा लग गया होगा, इसीलिए झगड़ा कर रही होगी वो तुमसे। मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ अपनी बहू को, कुछ बोल दिया तो उसे बुरा लग गया, बताओ। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, तुम दुखी मत हो, वो गुस्सा है अभी, बाद में सही हो जाएगी वो, तुम्हें तो पता है ना वो कैसी है। छोड़ो माँ, उसकी बातों को बुरा मत मानो, नादान है, थोड़ी सी पागल है, कुछ भी बोल देती है वो गुस्से में। क्या कर सकती है माँ, बहू है तुम्हारी, उसकी बातों का बुरा मत माना करो। हाँ बेटा, और कर भी क्या सकती हूँ मैं, बस बोल ही सकती हूँ, और वो भी बुरा लग जाता है, क्या कर सकती हूँ मैं। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो तुम, अगर कोई गलती हो गई तो मैं माफी मांग लेता हूँ उसकी तरफ से। नहीं बेटा नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। देखो इन माँ बेटों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, मेरे जाते ही मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करना चालू कर दिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, आदत से मजबूर जो है। अभी गुस्से में कहाँ चली गई, जाऊँ अभी से मनाओ। हाँ बेटा जाओ जाओ मनाओ, ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है, अगर आपको भी मिल जाए तो आप भी सोचना किस्मत वाली हूँ मैं। क्या हो गया माँ, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम तो रहने दो, तुमसे अपने काम होते हैं। हाँ, ना तो तुम अपने कपड़े धोती हो, ना तो तुम अपना रूम साफ करती हो, हाँ, ना तो तुम अपने खाने की प्लेट धोती हो, कब तक चलेगा ऐसे। हाँ,
तुम्हारे पास अकल नहीं है? हाँ, इतनी बड़ी हो गई हो, बस खाली घूमना है। हाँ, कल को तुम्हारी शादी कर देंगे तो तुम अपने घर का काम कैसे करोगी? हाँ, अरे वो तो बहू है, ये ज्यादा बोलती नहीं है, आज को गुस्से में है इसीलिए बोल रही है, वरना वो तो दिन रात मुझे सुनाते रहती। हाँ, कि माँ ऐसी है बेटी, एक काम नहीं करती। हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें तो कितना भी कुछ बोल लो तुम्हें असर ही नहीं पड़ता, ऐसा लगता है जैसे मैं पत्थर पे सर मार रही हूँ, बेशरम लड़की। माँ ये सब बकवास मत करो, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं। हाँ, बेशर्मों की जैसे बोल रही है, बेशरम। मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ और ये कह रही खाना दे दो, बेशरम लड़की।